इसका मतलब ये नहीं कि आपने कल सोचा और आज रिसर्च निकाल के लेके आ गए। ऐसे रिसर्च नहीं होती। कुछ ऐसे साथी भी नहीं मिले कि अभियान में केवल शामिल होऊंगा, प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा। मेरे पास तो दोनों तरह के साथी हैं सर, तो इस पर मैंने सर्च किया है। धन्यवाद। नहीं मतलब क्या करना क्या चाहिए, निर्णय क्या निकाला, क्या मिले वो नहीं, अपने को क्या निर्णय निकाला कि कैसे बताना चाहिए। बताने में सर मैं ये प्रैक्टिस में लेकर के आया कि नहीं दोनों। मतलब कैसे क्या बताना चाहिए कि अभियान ज्वाइनिंग के लिए बताना चाहिए या प्रोडक्ट के लिए बताना चाहिए या क्या बताना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए, होमवर्क का कल आप सभी ने वादा किया था कि हम इतनी बजे हमारा होमवर्क का टाइम रहेगा, इतनी बजे रहेगा, किस किस ने किया कल उस टाइम के वादे के अनुसार, किस किस ने किया, एक बार हैंड रेज करके बताएंगे। वादे में ज्यादा हैंड रेज है या करने में ज्यादा हैंड रेज है, ये थोड़ा सा चेक करने वाले के लिए बुला रहे हैं। फिर भी चलो, कुछ एक दो साथियों को बुलाइए कि कर भैया किसने क्या किया और क्या कैसा रहा जी सर। अनुभव, क्या लगा। यस। होमवर्क के रूप में जो पहला मेरे पास में टॉपिक था, कहीं भी हम जाते हैं नए साथियों से मिलने के लिए, तो उसमें प्रोडक्ट के बारे में बताना है या फिर उनको अभियान के बारे में बताना है या दोनों चीज़ के ऊपर बातचीत करना है। तो एनालिसिस के ऊपर देखा गया तो खास करके निकल करके आया, ये डिपेंड करता है, मेरे ऊपर ही करता है कि हम इनको देना क्या चाहते हैं, देने का भाव निकल करके है। और खास करके मैं बातचीत को देखने के बाद लगा कि नहीं, प्रोडक्ट को बातचीत करते 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 उनको फायदे नजर आने लगते हैं कि और इसमें क्या फायदे, मतलब गहराई में चले जाते हैं। और जाने के बाद ये लगा कि मुझे प्रोडक्ट भी कंटिन्यू यूज करनी है, साथ में जो है कि हमें इस अभियान का एक पार्ट भी बन करके सेवा देनी है, क्योंकि ये देश सेवा है। ये बिल्कुल बारीकी कही है। साथियों से भी मैंने ज्ञान केंद्र में बातचीत रखा, नए साथी के बीच में भी बातचीत रखा और खुद का एनालिसिस भी मैंने किया। तो अभी तक तो मुझे एक भी साथी नहीं मिले कि नहीं सर केवल मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा। कुछ ऐसे साथी भी नहीं मिले कि अभियान में केवल शामिल होऊंगा, प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगा। मेरे पास तो दोनों तरह के साथी हैं सर, तो इस पर मैंने सर्च किया है। धन्यवाद। नहीं मतलब क्या करना क्या चाहिए, निर्णय क्या निकाला, क्या मिले वो नहीं, अपने को क्या निर्णय निकाला कि कैसे बताना चाहिए। बताने में सर मैं ये प्रैक्टिस में लेकर के आया कि दोनों। नहीं मतलब कैसे क्या बताना चाहिए कि अभियान ज्वाइनिंग के लिए बताना चाहिए या प्रोडक्ट के लिए बताना चाहिए या क्या बताना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ। अगर हम 21 नियम को फॉलो कर रहे हैं सर, तो उसमें प्रोडक्ट बिल्कुल सटीक बैठ रही है, यूज कर रहे हैं, और अभियान भी सर सटीक में, यानी उसमें फॉलो करने के बाद ये दोनों चीज निकल करके आ रही है। चलो, एक होमवर्क किया ये इस पे रिसर्च करने का, और जो टाइम निर्धारित किया उसी पे किया, बाकी कुछ होमवर्क नहीं किया। किया हो तो शॉर्ट में नाम ले सकते हैं। चलिए दूसरे साथी को बुलाते हैं। संजीव सर। जी सर, प्रणाम सर। पहले वाले पर ही हम और होमवर्क किए हैं कि जब हम लोगों के पास जाते हैं तो उनके रुचि के हिसाब से ये जज करना है कि वो अभियान को लेकर के इंटरेस्टेड है या फिर प्रोडक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको प्रोडक्ट पहले हम दिखाते हैं तो उसका जो है वो प्रोडक्ट को लेकर के इंटरेस्टेड होता है। सामने वाला व्यक्ति को जब हम अभियान के बारे में बोलते हैं तो पता नहीं, आप हमको प्रोडक्ट पहले दिखाइए। तो सबसे पहला चीज है कि अगर हम प्रोडक्ट को लेकर के बातचीत शुरू करते हैं तो वो सामने वाला व्यक्ति प्रोडक्ट को देख करके भी आता है। लेकिन जैसे हमारा 21 गोल्डन रूल है जो अभी आया है, उसको लेकर के जब हम बात करते हैं तो उसको लोग लेकर के भी, अभियान को लेकर के कुछ लोग इंटरेस्टेड होता है। जब हम प्रोडक्ट दिखाते हैं तो रिजेक्शन कम मिलता है, क्योंकि अभी लोगों के नजर में ये है कि जोड़ने वाला काम है, ये फंसाने वाला काम है, ऐसा भी कुछ लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं सामने वाले व्यक्ति से तो रिजेक्शन कम मिलता है, मतलब ना सुनने को कम मिलता है। तो वहां पर चांसेस बन जाता है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उनके घर में चला जाता है। अगर हम एक दो प्रोडक्ट भी उनको दे देते हैं तो फिर क्या है कि दोबारा उनके घर में हमको जाने का रास्ता मिल जाता है। तो फिर हम सेकेंड टाइम अगर अब जाते हैं तो उस समय वो पूरी तरह से सुनने को तैयार होता है। तो ये सबसे पहला चीज है कि सामने वाले के व्यक्ति के भाव देख करके ही पता चल जाता है कि आदमी प्रोडक्ट को तैयार है, लेने को तैयार है या फिर अभियान को सुनने को तैयार है। तो ये उसको देखने के बाद ही पता चल जाता है। तो इसी पर रिसर्च की है। दूसरा क्या चीज है कि सर 3 तरह के लोग हैं, लोअर क्लास के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं। 3 तरह के लोग हैं। हमको ये भी जज करना पड़ेगा कि ये आदमी का परचेजिंग पावर, हम जिस आदमी के पास जा रहे हैं, ये आदमी हमारा प्रोडक्ट खरीद सकता है या अभियान से जुड़ सकता है। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास पैसा बहुत है, हाँ, वो अभियान को लेकर के उतना इंटरेस्टेड नहीं है,
लेकिन वो प्रोडक्ट उसको चाहिए, उसको क्योंकि हेल्थ को फोकस करता है तो उनको प्रोडक्ट चाहिए। तो हमको ये चीज करना पड़ेगा कि हम जो जा रहे हैं कि मिडिल क्लास में जा रहे हैं कि अपर क्लास में या लोअर क्लास में, तो हमको वहां पर प्रोडक्ट से बातचीत शुरू करना है या अभियान से बातचीत करना शुरू करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसमें और सर हमको रिसर्च हम कर रहे हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा है कि ये चीज हम खुद अगर जज करते हैं तो ज्यादा बेटर। यस सर और बुलाए सर। होमवर्क सर नहीं किया क्या? और कोई होमवर्क नहीं किया आपने? जी, प्रोडक्ट से शुरुआत करें, ये दूसरा जो पॉइंट है कि हम कौन से प्रोडक्ट से ये शुरुआत करें, तो इसके ऊपर भी मान लो इस पे रिसर्च पे कुछ सोचा, इसके अलावा कोई होमवर्क नहीं किया? और 2-3 सर विषय है इस पर। हाँ, 2-3 विषय जिस पे रिसर्च के लिए दिए गए थे, ये एक होमवर्क था। इसके अलावा भी तो होमवर्क थे। और जी, दूसरा विषय था कि कौन सा प्रोडक्ट से शुरुआत करें, तो इसके बारे में भी हम बताना चाहते हैं सर। हमको जैसा लगता है कि हमारे जी, ये तो रिसर्च के 4 पॉइंट दिए थे, होमवर्क तो और भी थे। होमवर्क और भी थे ना, जो भी रिसर्च करके आपने किया है। कोई भी साथी रिसर्च के बारे में बताना हो तो शॉर्ट में बता दीजिए कि ये बस पहले प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहिए, इतना एक ही लाइन में बता दीजिए, नहीं तो पूरा टाइम इसी में व्यतीत हो जाएगा। चलिए, प्रोडक्ट के बारे में सर बताएं। नहीं, बाकी के होमवर्क कौन करेगा? मेरी ये समझ में नहीं आया। एक होमवर्क करोगे तो 50 होमवर्क इकट्ठे होते जाएंगे बाकी के आपके। जी, टेस्टिमोनियल बनाने थे। आपके पास जो काम करने के आवश्यक विषय रहते हैं वो भी होमवर्क पहले से दिया हुआ है। पॉकेट डायरी बनाने का होमवर्क है, प्लानिंग करने का होमवर्क है, वीडियो छांटने थे, ये होमवर्क था। सर एक चीज, वो आवश्यक विषय की जो सूची है सर, उसको हम जो है बनाए हैं सर, हम प्रिंट आउट किए हैं। ये बहुत कमजोर अवस्था कहते हैं कि आपको जब याद दिलाया जाता है तो आपको याद आता है, अन्यथा आप भूले हुए रहते हैं। ये वीकेस्ट पॉइंट है हमारा, सबसे कमजोर कड़ी है यह, कि इसका मतलब आपको याद दिलाने के लिए 10-20 जने चाहिए और करने के लिए आप अकेले हो। ये तो कौन याद दिलाएगा? याद दिलाने के बाद तो कोई कुछ भी बोल देगा और पता नहीं आप किया या नहीं किया, कुछ भी बोल दोगे। याद दिलाने वाला क्यों चाहिए? फिर आप में क्या है भीतर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है राजेश सर। देखिए, मैंने सवाल पूछा क्या है, राजेश सर या कोई भी सुन रहे हैं, आपने क्या क्या होमवर्क किया है? बस नाम बोलो पहले। जी सर, जो होमवर्क क्या क्या किया वो बोलो। जी, कुछ प्रश्न तैयार किया सर, लोगों की रुचि को जानने के लिए, और सामने ये निकल कर आया कि रुचि को जान करके ही हमको उस परिस्थिति के अनुसार, उनके पारिवारिक स्थिति के अनुसार बात करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई को भी देखना पड़ेगा। कुछ और होमवर्क किया, जैसे मैं वीडियो भेजने के लिए 3-4 ब्रॉडकास्ट ग्रुप बनाया अलग अलग लोगों का, जो टीम के साथियों का तो ऑलरेडी है, कुछ और जिनको मुझे बताना है आगे इस अभियान के बारे में या प्रोडक्ट के बारे में, तो जिनको मुझे प्रोडक्ट बताना चाहिए ऐसा लगा, उनका एक ग्रुप बनाया हूँ, जिनको मैं विभिन्न लिंक भेजूंगा, प्रोडक्ट का वीडियो भेजूंगा और उनसे बातचीत भी करूंगा। और एक होमवर्क किया सर, मैं अपने टीम के साथियों के साथ भी थोड़ा प्रॉपर कैसे, किसकी क्या क्वालिटी है, उसके ऊपर मुझे क्या करना है, उसके लिए अभी मुझे उसमें होमवर्क करना है सर। और ज्ञान केंद्र की संख्या कैसे बढ़ाऊं, ज्ञान केंद्र को कैसे संचालित करूं, उसके लिए मुझे वो भी होमवर्क करना है। और रिपोर्ट का आदान प्रदान करने के लिए एक बनाया हूं सर, जिसमें टीम के जो सक्रिय साथियों का डेली का कार्यविधि का क्या क्या करना है, कितना करना है विभिन्न विषयों पर, इसका एक रिपोर्ट चार्ट बनाया हूँ। इस पर काम शुरू हो चुका है सर, कल से सर। यस, चलिए दिनेश सर, आप हैंडी साहब का सर, आप सबको एक होमवर्क पे नोट करो। पहले एक तो आप नोट कर चुके हैं कि आपको जो धन्यवाद का भाव है, इस पे आपको रिसर्च करके इसका बेस्ट क्या रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि हम ये काम नया नहीं कर रहे हैं, केवल इसको एक तरीका। दूसरा होमवर्क आप लिखोगे, आपके होमवर्क की लिस्ट बनाइए आप। होमवर्क का मतलब ये नहीं कि जो अभी पहले जो दिए जा चुके हैं 2 साल 3 साल से, उनको वापस थोड़ी रोज लिखाया जाएगा। आप अपनी लिस्ट तैयार कीजिए कि ये होमवर्क रहते हैं, नहीं तो होमवर्क ही भूल जाएंगे। कल वाले आज भूल गए हम सब साथी। तो बहुत ज्यादा पेंडिंग हो गया है, तो जब बच्चे कोई बहुत 15 दिन छुट्टी पर चले जाते हैं, होमवर्क बहुत सारा पेंडिंग हो जाता है, तो फिर बच्चा कैसे पूरा करता है उसको? सर जो साथी निष्क्रिय है, वो साथी अगर
जैसे वो उसका खरीदी नहीं हुआ है और वो अगर परचेज करता है तो 5% एक्स्ट्रा फी भी उनको मिलेगा। जैसे टर्मिनेट आईडी हमारा है, जैसे वो खरीद नहीं रहा है और वो इस महीने में अगर करता है तो 5% उसको एक्स्ट्रा फी भी मिलेगा, मतलब होम डिलीवरी, ऑनलाइन डिलीवरी लगाने से। टर्मिनेट साथी भी खरीद सकता है जी किसी ने? वेरी गुड। जी। तो चलो, ये ऑफर सबको पता है, आप जानकारी कर लीजिए अच्छे से, आपको जानकारी होनी चाहिए इस चीज़ के लिए। इतना ही समय रीजनेबल बनता है इस कार्यशाला में कि क्योंकि ये बहुत बार बताया जा चुका है, पर फायदा बड़ा जबरदस्त है। अच्छी तरह से सोच लीजिए, ये भी होमवर्क में लिख लीजिए आप कि आपके स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से आप अपनी टीम की लिस्टें निकालिए कि जिन्होंने पिछले महीने नहीं खरीदा है। अब उस पिछले महीने से कितने महीने से नहीं खरीदा उसको नहीं देखना, केवल लास्ट मंथ यानी सितंबर में जिन्होंने भी नहीं खरीदा है, चाहे वो टर्मिनेट है, चाहे एक्टिव है, चाहे कोई भी है, अगर वो खरीदते हैं तो ये क्या उनकी खरीदी चालू करवाने का एक बहुत बेहतर माध्यम है। हो सकता हो इसलिए नहीं खरीद पाए होंगे, उनको पता नहीं कि उनके दूर होगा, कोई और कारण रहा होगा, टाइम नहीं मिलता है। तो बहुत सारे साथी प्रोडक्ट खरीदने में ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता, लेकिन उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। तो ये आप बड़ा काम कर सकते हैं। इसके लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो आपकी तरफ से बना के 1 मिनट का और उनको ये भेज सकते हैं। बार बार जितने फॉलोअप करेंगे ना, इसमें उतने रिजल्ट आएंगे। और आपको ये बात भी बता दी कि इस तरह से जो शुरू होते हैं वो लगातार बने रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, ये होमवर्क लिख लिया आपने। देखिए, कोई भी परिणाम क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि हम होमवर्क नहीं करते हैं, आधी चीज़ें भी नहीं करते हैं, आधी क्या 10% भी नहीं करते हैं, इसलिए परिणाम हम ले नहीं पाते चीज़ों का। चीज़ें हमारे ऐसा लग रहा है ज़्यादा हो गई, हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और उसका कारण यही है कि हम ठीक से हम केवल भागते रहते हैं ना, हमारे पास प्लानिंग का, होमवर्क का ये समय है ही नहीं। हम उस कार्य को हम डिजाइन नहीं करते ढंग से काम को। इसीलिए हम 1-2 दिन से ये अभ्यास में लगे हुए हैं कि आप लोग कैसे अपने आप को वो बनाएं, धनवान बनने के तरीके पे कार्य चल रहा है। तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें सुननी पड़े जो आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन चलिए देखिए, सबसे एक तो दिया था हमें रिसर्च के कार्य, 4 टॉपिक रिसर्च के दिए गए थे। उस पर आपको ये तो एक होमवर्क था, पर इस होमवर्क तो एक ही थोड़ी था। वीडियो पे किसने किया? वीडियो पे तो कोई बोला ही नहीं कि हमने वीडियो भी, कुछ भी वीडियो देखे कि 2, 4, 1, 2 कुछ तो देखे ना। आपको वीडियो की लिस्ट बनानी है, मणि कुमार ने देखा है, वो भी होमवर्क था। इसके अलावा भी कुछ और होमवर्क दिए गए होंगे। तो आपको कैसे मैनेज करना, अगर आप ऐसे चढ़ाते जाएंगे तो होमवर्क तो रोज ही कई सारे होते हैं। प्लानिंग है, पॉकेट डायरी बनाना है, आवश्यक विषय की सूची है, डिस्प्ले वॉल पे भी आपको काम करने हैं, ज्ञान केंद्रों पे भी काम करने हैं, आपको अक्टूबर पे भी बहुत बड़ा प्लानिंग करना है, जितने दिन बचे हैं। अब वो होमवर्क छोड़ देंगे और रिसर्च में तो टाइम दे दिया और वो मेन होमवर्क छोड़ दिया, तो आपको प्रायोरिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन सा होमवर्क ज़्यादा जरूरी है इस समय, पहले उसको कैसे करना है। और बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है तो मैं कुछ होमवर्क में अभी 1 घंटे से काम नहीं चल रहा मेरा, क्योंकि काम को तो पूर्ण करना पड़ेगा ना भैया। पहले का बकाया उसको तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चढ़ा लिया तो उससे थोड़ी कोई काम हो जाएगा। तो कोई सफर के टाइम कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हैं, कोई अपने परिवार के साथियों से करवा रहे हैं, कोई किससे करवा रहे हैं, कैसे भी उसको सारे काम को मैनेज करना पड़ेगा। रिसर्च वाली बात चाहिए है। देखिए आप क्या करेंगे, कैसे रिसर्च करनी, मैं आपको तरीका दे देता हूँ। आप अपने या तो खुद से या किसी साथी को बोलिए कि भी आप 5 दिन तक केवल प्रोडक्ट के बारे में बताइए, सब जो भी मिल रहे हैं उनको, अभी अभियान के बारे में बताइए मत। और फिर चेक कीजिए कि प्रोडक्ट के बारे में बताने से हमारे यूजर जो है कंटिन्यू आपके ज्यादा हो पाए या मतलब परिणामों में क्या रहा, आप चेक करो। और एक को बोलिए कि केवल आप अभियान के बारे में बताइए, फिर उसका क्या रहा। इससे एक तो आपको रिसर्च ऐसे होती है, रिसर्च खुद के माइंड में जो है, अभी मैं बोलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मुझे जो ठीक लग रहा है वो बोल दूंगा या अपना अनुभव जो रहा उससे बोल दूंगा, लेकिन मुझे वास्तविकता तो पता नहीं है, मैं तो मेरे को कन्विंसिंग लग रहा है वो बोल दूंगा। तो 2 साथी को ऐसे बोलिए, तीसरे को ऐसे बोलिए कि आप बताइए तो अभियान के बारे में, पर उनको लास्ट में ये मत कीजिए कि आपको अभी शामिल होना है। हम कोई बिल्कुल आपको वो नहीं कह रहे कि आप अभी का अभी शामिल हो, आपको जैसे अच्छा लगे। आप अभी केवल प्रोडक्ट लेकर देख सकते हैं, यानी उनको खुला छोड़ दो। बार बार ये मेंशन करो कि तीसरा को ऐसे करो, तो आपको फिर वो रिजल्ट निकल के आएंगे, अनुभव। और एक साथी को बोल सकते हैं, 2 को बोल सकते हैं, 5 साथी को बोल सकते हैं, खुद अपना करके देख सकते हैं। वो करके देखना होता है। रिसर्च का मतलब ये नहीं कि आपने कल सोचा और आज रिसर्च निकाल के लेके आ गए, ऐसे रिसर्च नहीं होती है।
और उसके बाद भी आपको लगे कि नहीं थोड़ा और करना पड़ेगा, थोड़ा और करो, ये साथी का रिपोर्ट थोड़ा ठीक से नहीं आ पाया, ये पहले से ही अपना माइंड सेट खुद ने ही बना रखा है, खुद कोई माइंड सेट नहीं बनाना है उस रिजल्ट के उस पर बनाना है। ऐसे ही दूसरा भी रिसर्च का विषय दिया गया था कि हम में क्या बदलाव करने हैं, कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करने थे। एक साथी को बोलो कि आप एक बार जिनको भी जाओ केवल ये 5 प्रोडक्ट ले लो और ऐसे शुरुआत करके देखो। एक को क्या बोलो, एक को क्या बोलो, ऐसे रिसर्च ऐसे होगी। रिसर्च ऐसे कैसे हो गई कि आपने कल 1 घंटा अपने आप से सोचा और खुद ही निर्णय निकाल के आ गए, फिर तो रिसर्च करने की जरूरत ही नहीं हो, तो अपन कर ही रहे हैं। ऐसे रिसर्च नहीं होती। समझ गए आप सब साथी? हो सकता है मैं बता रहा हूँ इससे भी ज्यादा आपको काम करना पड़े, हो सकता है कुछ साथी आपको वैसे नहीं मिले जो आपको उसमें सहयोग करे आपके काम में, वो आप कहोगे लेकिन वो पुराने तरीके से ही करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन रिसर्च इसलिए करनी है, क्यों करनी, क्यों को ध्यान में रखो। रिसर्च इसलिए करनी है कि अब हमारे पास खाली कुछ रहना ही नहीं चाहिए। हमको उस तरह से काम करना है कि कोई खाली नहीं रहे, जिनको हम प्रोडक्ट देना शुरू करें हमारे जिंदगी भर प्रोडक्ट लेते रहे, रिपीट ले, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें, हमारे संबंध सबसे ऐसे बनते जाएंगे, हमारा परिवार का दायरा बढ़ता जाए। चाहे वो यूजर है तो भी परिवार है, चाहे वो एसोसिएट बायर बना तो भी परिवार है। उसमें हमें कोई लालच नहीं है कि एसोसिएट बायर बनेंगे, दोनों एक ही बात है, बस हमारे उसमें जुड़ा हुआ रहना चाहिए। भाई जुड़ के यूजर बन रहा तो भी अच्छी बात है, बिना जुड़े बन रहा प्रोडक्ट यूज कर रहा है। मेन मकसद तो यही है कि हिंदुस्तान के घर में प्रोडक्ट पहुंचे। तो रिसर्च ऐसे होगी। तो रिसर्च का होमवर्क किया तो आप केवल इतना बोलो कि रिसर्च ने स्टार्ट की है, अभी से रिजल्ट आपने बताया, इसका मतलब आपने रिसर्च नहीं की। समझ गए?